तो आज एक टॉपिक पढ़ रही थी मैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है स्कैरसिटी, है ना। स्कैरसिटी का मतलब इसमें इसका जो मीनिंग है वो ये, स्कैरसिटी जो है वो इकोनॉमिक्स में काम करती है और इसका जो मतलब है वो ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन की अनलिमिटेड वांटेड या अनलिमिटेड डिज़ायर्स, कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं, है ना। इस तरीके से, है ना। अनलिमिटेड डिमांड्स हैं उनकी और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। इस तरह का जो सिद्धांत है वो काम करता है इसमें। तो क्योंकि मैंने ये जो वाला टॉपिक था, ये वाला जो टॉपिक था, मैंने फर्स्ट टाइम ये जो है पहली बार पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले मैंने ये टॉपिक जो था नहीं पढ़ा है कि इस तरह का सिद्धांत भी जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, कि ह्यूमन की डिमांड्स जो हैं, वांट्स जो हैं, है ना, डिज़ायर्स तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड होती है, इंसान की कुछ भी मांग लेता है, और लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो मतलब शुरुआती बात, ये वाली बात कितनी सही है कि इकोनॉमिक्स में ये बात समझाई जा रही है, मनुष्य को, लोगों को ये बात समझाई जा रही है। क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बाद, साइंस स्ट्रीम जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं साइंस स्ट्रीम को, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि आर्ट्स जो होता है बिल्कुल डाउन लेवल का हो जाता है ना। आर्ट्स स्ट्रीम ज़्यादा इसलिए लोग पढ़ना पसंद नहीं करते या लेना पसंद नहीं करते ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, कि उसमें करियर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं और आर्ट्स स्ट्रीम वालों को बहुत अच्छी नज़रों से सोसाइटी में देखा भी नहीं जाता, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, दिमाग चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए जो बच्चे साइंस स्ट्रीम पढ़ सकते हैं, चाहे वो बायो को पढ़े चाहे वो मैथ्स को पढ़े, ठीक है। तो अब जो बच्चे हैं वो अपने आप को ना तो बुद्धू दिखाना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ लेकर के, है ना, कि हम बिल्कुल ख़त्म है इसलिए हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं, और इंटेलिजेंट वो है नहीं, तो आर्ट्स साइंस स्ट्रीम वो लेंगे नहीं। तो उनके लिए ऑप्शन जो है बीच का जो है वो है कॉमर्स स्ट्रीम। बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है, इसी वजह से लेते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में बोलते हैं हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम है, तो अच्छा लगता है। आप ना तो बुद्धू में आओगे और इंटेलिजेंट आप होंगे, तो ठीक है। उसके बाद वो कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के चाहे कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अब बात ये है कि ये वाला सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला रिसोर्सेज वाला, अनलिमिटेड बॉन्ड्स वाला, फिर भी यार इकोनॉमिक्स के लोगों को, इकोनॉमिक्स के बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। मतलब उनकी डिमांड्स क्या बोलते हैं उसको, लोन ले करके गाड़ी वगैरह लेना, ये फ़ोन लेना, फ़ोन का अगर फ़ोन आया, जैसे कोई उसका नया वर्जन आ जाता है तो फिर बोल लेते हैं कि अब हम ये लेंगे, ठीक है। नए वर्जन आते रहते हैं तो उनमें भी क्रेज़ होता रहता है कि अब हम ये वाला वर्जन आया है, आईफोन प्रो मैक्स कौन सा है जो भी है, ठीक है, आईफोन 16, ये चलते रहते हैं। तो उनमें वो जो है उनकी डिज़ायर्स जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। उसी तरीके से कार, उसी तरीके से बुलेट, उसी तरीके से एक नई जगह पे घर लेना, ब्रांडेड कपड़े पहनना गलत नहीं है, मैं नहीं कह रही गलत है, बट फिर भी अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वांट्स को, है ना, अपनी डिमांड्स को हम कुछ तो कम कर सकते हैं, है ना। उन पर कुछ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ तो नियंत्रण पा सकते हैं, है ना। क्योंकि ठीक है, इसको हम, इस बात को जो मैं पढ़ रही थी वाला सिद्धांत, तो उसमें एक सिद्धांत और था, वो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, हाँ शायद यही था। तो उसमें एक बात और भी थी कि उसमें जो खैर, तो उसको पढ़ करके मेरे दिमाग में जो बात है, एक थॉट मिलता है ना कि आप किसी को मिल गए हैं तो इस बात को सोच करके खुद पर घमंड ना करें, क्योंकि आपके मिलने के बाद लोग आपसे बेहतर की तलाश में होते हैं। ये थे कुछ शब्द थे जो मैंने कहीं पढ़े थे, तो वहाँ पे से ये यहाँ पे रिलेट कर गए, ठीक है, बात भी सही है, ठीक है। तो एक तरह से बात जो है वो ये है कि जब हमें इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी सिद्धांत, इतने अच्छे रिसोर्सेज के बारे में, अनलिमिटेड डिज़ायर्स के बारे में बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, वो बढ़ती रहती हैं, और प्रकृति के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो मनुष्य की अनंत इच्छाओं की पूर्ति कर सके। प्रकृति में प्रकृति में हर इंसान की ज़रूरत, हर व्यक्ति की ज़रूरत के लिए, हर व्यक्ति में, हर जीव की ज़रूरत के लिए सब कुछ है, जो उसके लिए ज़रूरी है वो सब कुछ है।
लेकिन उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाओं के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति कम पड़ेगी, प्रकृति के संसाधन कम पड़ेंगे। और यही तो कारण है कि प्रकृति के रिसोर्सेज को हमने अनलिमिटेड वे में यूज़ करना शुरू कर दिया। हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रकृति के रिसोर्सेज को, नेचर के रिसोर्सेज को कितना और किस मात्रा में और किस लिए यूज़ करना है ना। तभी तो आज ये हालत हो गई। आधे से ज़्यादा कितनी सारी स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जो लुप्त हो गई या उनका अस्तित्व खतरे में है, ठीक है, या ख़त्म होने वाली हैं। यही तो चीज़ चल रही है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए तो हो रहा है क्योंकि हम हद से ज़्यादा चीज़ों को, नेचर से जो है हद से ज़्यादा चीज़ों को ले रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें उसकी वास्तव में इन द रियल सेंस में ज़रूरत है भी कि नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लगे हुए हैं उसको खोदने में मतलब। तो यार, रिसोर्सेज का यूज़ करने से पहले सबसे ज़रूरी जो है ये जानना है कि सच में हमें उसकी उतनी ज़रूरत है जितना हम उसके पीछे भाग रहे हैं किसी भी चीज़ में। पहले तो खुद को देखना पड़ेगा कि जिस भी चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, है ना, कुछ भी ज़रूरतों के लिए, मैंने वही बोला, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनके लिए प्रकृति के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन हैं, वो हमारी पूर्ति कर देगी, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है भाई। वो यही लगेगा कि हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पाएगी, इसलिए हम उसके विकल्प तलाशते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को दूसरे को दोष देने से पहले हमें खुद की इच्छाओं को देखना पड़ेगा, है ना। अब एक बात और थी, बहुत से ऐसे थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि प्रकृति से उतना ही लो जितने की ज़रूरत है। कुछ इसी तरह का कोट है, आई थिंक रूसो का कोट है ये, हाँ, जीन जैक्स रूसो का कोट है, इसी तरह का कोट है, हाँ, है ना। तो उन्होंने भी ये बात बोली है ना। बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हुए हैं तो अब इकोनॉमिक्स पढ़ना, हालांकि हमारे लिए सब्जेक्ट्स पता किस तरह से हो गए। हम सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ते हैं कि हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं, ध्यान से तो हम कभी अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते ही नहीं हैं। हम अपने सब्जेक्ट्स को कभी ध्यान से नहीं पढ़ते। हमारे पढ़ने का, जब तक हम स्टूडेंट्स होते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ये थॉट जो था चलता था, हम उनसे अलग तो नहीं हो सकते, है ना। जो आज बच्चे हैं, कभी हम भी बच्चे थे और हम भी इसी तरह के थॉट रखते थे, ठीक है, कि हम बस उतना पढ़ें जितने में हम पास हो जाएं। हम भी रखते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सोचते हैं ऐसा, ठीक है। समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, वो तो हमें समय के साथ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आती हैं, ठीक है, तो उसमें कोई गलत है नहीं। बात मैं वही बता रही हूँ कि जब मैं पढ़ रही थी ये वाला थॉट, मैंने कहा यार, इतनी बेसिक बात, इतनी सबसे अच्छी बात, जिसमें डिज़ायर की बात है, जिसमें रिसोर्सेज की बात है, जिसमें सोचने की बात है कि कोई भी चीज़ क्यों और किस लिए चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ यही तो बता रहे हैं वो, ये वाला जो सिद्धांत है यही बता रहा है। तो मतलब मैंने कहा कभी हमने इतने ध्यान से ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, ठीक है। अभी हम जब बच्चों को ये बातें समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वो भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत उनका माइंड जो है थोड़ा सोचने के लिए वो तो किया ही जा सकता है ना, वो वाली बात है, तो वो चीज़ है। लेकिन फिर भी पढ़ने के बाद भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी इन चीज़ों के पीछे कितना भागते हैं कि उन्हें रिसोर्सेज, उन्हें ये बात पता ही नहीं होती। खैर, इसके लिए हम स्ट्रीम में क्या ही विभेद करें, क्योंकि ये बात तो हर किसी को सोचने की ज़रूरत है ना, कि हम ये बात समझें कि हद से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता, डिज़ायर्स भी सही नहीं होती, है ना, उनकी पूर्ति भी सब। अब हमें, हमारी कोई इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए तो हम मेहनत करते हैं, अंधाधुंध मेहनत करते हैं। अब फिर बात ये हो जाती है कि जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिस चीज़ के पीछे हम इतने पागल होते हैं, जिस चीज़ के पीछे हम इतना भागते हैं, क्या सच में वो इतनी कीमती है भी? क्या सच में वो इतनी ज़रूरी हमारे लिए है भी, या फिर हम समझ के बैठे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है ना। ये सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि हो सकता है कि हम उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, चल रहे हो, और वो हमारे काम की ना हो, है ना। ये सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वो वाली बात है, वही है, इच्छाओं को देखने से पहले, इच्छाओं के आने से पहले खुद को देखना कि ये इच्छा जो है ये हमारे लिए ज़रूरी है भी, या फिर ऐसे ही जैसे कि अगर इसको रिलेट करें हम आजकल के बच्चों की इस टेंडेंसी से, कि कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उसका अपना इंटरेस्ट होगा, उसका अपना मन होगा, हालांकि उसका इंटरेस्ट भी उसका नहीं होगा, उसने भी कहीं से अडॉप्ट किया होगा,
ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे ये बनना है, कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, इसमें मेरा मन है, ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, या तो गवर्नमेंट जॉब ले लो, या फिर जिसका क्रेज़ सबसे ज़्यादा है वो है यूपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है। सब हर कोई बच्चा बोलता है, या फिर सीए का एग्ज़ाम हर कोई बोलता है। अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का होगा तो वो बोलेगा कि मैं सीए करूँगा, या मैं सीए जो भी है। कोई ह्यूमैनिटीज़ का होगा, कोई इंजीनियरिंग का होगा तो वो बोलेगा कि या तो मैं बाहर चला जाऊँगा, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूँगा, या फिर यूपीएससी तो मेरे ख्याल से आज के केस में सभी देना चाहता है। तो सभी यही बोलते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या मुझे इस सर्विस में जाना है, जो भी है ना। तो फिर ये सोचने, अब वो बिल्कुल हो सकता है कि खुद को सामने वाला उन्हें बिल्कुल ही डाउन लेवल का ना समझे, इसलिए उसको दिखाने के लिए बात बोल देते हो कि हमें ये करना है ना, हम ये करना चाहते हैं। लेकिन फिर सोचने वाली बात है कि क्या जो हम बता रहे हैं कि हमने ये करना है, कि क्या वो हमारा अपना थॉट है, या हमने कहीं किसी से दूसरे ने बोला था कि उसे ये करना है, इसलिए हमें भी यही करना है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद को पहले देख लें कि हम वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जब तक हमारा उस चीज़ में मन नहीं होगा, किसी की चीज़ को करने का, पढ़ने का, या कुछ मन नहीं होगा, हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, हमारे पास स्किल नहीं होगी, तब तक हम कैसे ही कर सकते हैं, है ना। और वही हमेशा की तरह, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हर एक के पास अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी एक स्पेशल बात होती है ना। खुद की अपने पास एक स्किल होती है, कुछ ना कुछ अलग, जो हमें दूसरे से थोड़ा सा अलग बना देती है, थोड़ा सा, है ना। किसी के पास कुछ वो है, किसी के पास कुछ एबिलिटी है, किसी के पास कुछ एबिलिटी है ना। वो वाली बात कि जो हमारे पास एबिलिटी है हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, बजाय ये देखने की कि दूसरा ये कर रहा है इसलिए हम भी यही करेंगे, वो वाली बात है, ठीक है। बोलने में दिक्कत नहीं होती है ना, बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो उसको बोला भी जाना चाहिए। हालांकि बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो है वो खुद ही दिख जाता है, तो इसलिए उसका ढिंडोरा पीटने की, शोर मचाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, वही वाली बात है, और कुछ भी नहीं। तो बस रिसोर्सेज को ये बात सही है कि यार जितने भी हमारे पास जैसे भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत ही सोच समझ करके, सही तरीक़ों के लिए सही तरीके से, ज़रूरतों के अनुसार ही, वो भी जो बहुत ही ज़रूरी ज़रूरतें हैं उनके अनुसार ही हमें प्रकृति से की सामानों का, प्रकृति की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, है ना। क्योंकि हद से ज़्यादा तो कुछ भी सही नहीं होता। और आज जो नेचर की हालत है इतनी बुरी तरह से, वो इसीलिए तो है क्योंकि हमें हमारी ज़रूरतें ही नहीं पता हैं कि हमें वास्तव में ज़रूरत है किस बात की, किस चीज़ की, और कितनी ज़रूरत है ना। ये भी पता होना ज़रूरी है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है, ये भी पता होना ज़रूरी है ना। तो ये वाली चीज़ है।